तो आज का यहाँ गाजियाबाद में हम लोग थोड़ा सत्संग के लिए बैठे हैं। अभी बात है कि राम वाले, कृष्ण वाले, शिव वाले सत्संग जो होते हैं उनमें थोड़ा भीड़ होता है, क्योंकि वो मन से बने हुए होते हैं ना। हमारा मन गड़ा होता है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो जो सत्संग मन से होता है वहाँ पे क्या होता है, राम कथा वगैरह कहानियाँ होती है, तो भीड़ काफ़ी होते हैं, कुछ करने को मिलता है ना। राम जी आए, कृष्ण जी आए, फिर गए, तो वहाँ पर क्या होता है, शब्दों का बहुत भीड़ होता है, बहुत सारी एक्सप्रेशंस वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ पर हमारा सत्संग हर वक्त ऐसा ही रहता है, ज़्यादा कोई रहता नहीं, और ज़्यादा रहता है वह तो भाग जाते हैं, क्योंकि आत्मा अकेली होती है ना, हर वक्त अकेला होता है, उसके पास दो नहीं होते। तो आत्मा के सत्संग में जो सत्य होता है वो हमेशा एक ही होता है। तो आप अभी हमें सुन रहे हो, बाद में नहीं सुनोगे, मैंने जो बोला वो अभी याद रहेगा, कुछ देर बाद भूल जाओगे। ऐसा ही तो चलता है ना, हम घर की चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ करना भूल जाते हैं। तो कभी जो समय में भूला जाए और याद किया जाए वो सत्य हो ही नहीं सकता। तो अगर राम जी को याद करना पड़े तो राम जी तो सत्य हो नहीं सकते, क्योंकि भूल भी तो जाते हैं ना, खाना खाते समय कहाँ याद रहते हैं। इसीलिए सब सिस्टम लगाया गया है कि क्या किया जाए, राम जी का नाम स्मरण करके खाना खाओ, क्योंकि सत्य तो ये है कि आपको याद नहीं रहता। तो ये कैसे भगवान हो गए जो कभी याद आते हैं कभी चले जाते हैं, तो ये सत्य कैसे होगा, है ना। तो सत्य के लिए वो कालातीत होता है, जो आप चाहो भी तो याद ना कर पाओ और भूल ना पाओ। तो ये सत्य होगा। तो सत्संग का अर्थ होता है जिसका संग करो या ना करो वो रहेगा ही रहेगा। जिसका संग किया जाए या ना किया जाए वो तो अनित्य हो गया, आज है कल नहीं है। जैसे हमारे संसार में सब कुछ है, आज जिस फ्लैट में रहते थे कल नहीं रहते, आज जवानी थी कल नहीं है, आज पैसा था कल नहीं है, उससे बात होता था आज नहीं होता। तो अगर भगवान भी ऐसे हो, काय का भगवान ऐसा है ना, कि जब मैं याद करूं और वो याद आए, तो कौन भगवान हुआ, हम ही भगवान हो गए ना, क्योंकि मेरे याद करने से आता है और मेरे याद करने से जाता है, तो वो मेरा नौकर हो गया। गीता पढ़ू, आपको शायद पता होगा, आपको शायद पता होगा, उनको शायद नहीं पता होगा। तो ये कैसा भगवान है जो आप पता करो तभी पता चलता है, आप ना पता करो तो पता ही नहीं चलता। तो समय में आ गया, वो तो भगवान होते हैं ना, वो तो सर्वशक्तिमान होते हैं। तो जिस आपके पास इतना अगर शक्ति हो कि उसको आप इनकार कर सको, कर सकते हैं ना, तो कैसा भगवान जो त्रिकाल बाधित हो, जो अतीत भूत वर्तमान भविष्य में जिसके ऊपर कोई आंच ना आए, वो होता है सत्य। सत्संग का मतलब उसका संग करना। अभी जो है ही बस, जिसको समय कभी छुआ ही नहीं, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, जिसका कोई इधर उधर होता ही नहीं, उसका संगी सत्संग हो सकता है। असत क्या है,
जो हम बोलते हैं ना मिथ्या, किसको मिथ्या बोलते हैं? जो है पर हमने इनकार कर दिया। आपके पास पैसा है पर आपने बोल दिया कि पैसा नहीं है, अभी वो हो गया मिथ्या। तो ऐसा क्या है जो हर वक्त है? हर वक्त जो है, वक्त जिसमें बसा हो, वक्त जिसमें बसा हो, और आप उसको झूठ करा दो, आप उसको इनकार कर दो, तो वो है असत्संग, है ना। ये कैसा भगवान, जिसको भगवान होंगे ना तो वो क्या करेंगे? उनको तो कुछ करने का नहीं है, करने का है जीव को, है ना। तो जो करके मिले, आप आए हो सत्संग करोगे फिर जाओगे, जो आता जाता है, गीता में कृष्ण जी बोलते हैं ना, आगम पाही अनित्य, जो जाता आता है वो सिर्फ और सिर्फ अनित्य ही हो सकता है। तो आप सत्संग करने आए हो और सत्संग करके जाओगे, ये तो सुमिरन नाई, ये तो सुमिरन नाई। जिसका संग आपके चाहने और ना चाहने से नहीं चलता। जैसे सूरज उगता है ना, कुछ मतलब ही नहीं आप देखो या ना देखो, वो ढलता है, कुछ मतलब ही नहीं आप देखो ना देखो। हवा बहती है, मतलब ही नहीं आप उसको महसूस करो या ना करो, वो अपने आप है। तो सत्य है। आपका दिल धड़कता है, आप दिन में कितने बार आप खुद को बोलते हो दिल धड़क रहा है, फिर भी वो धड़कता है ना। तो जो हर वक्त है उसका संग ऐसा है कि आप संग करो या ना करो, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। जो आपके होने से या ना होने से अनहोनी होनी जाती, वो रहती है। ऐसा क्या होता है, हमारा होना भर, हमारा रहना भर, जिसका कभी आप कोई काट कर ही नहीं सकते। कृष्ण अगर गीता में होते, जो कृष्ण खड़े होके बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो ज्ञान मुद्रा में खड़े हैं और वही कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। हे अर्जुन, तू मुझे तेरा दोस्त कृष्ण मत समझ, मैं वो कृष्ण हुई नहीं। मैं यदुकुल में कृष्ण होके पैदा हुआ हूँ, वो मैं हूँ, और वही मैं पांडवा नाम धनंजय। अभी वही मैं बोल रहा है और वही मैं सुन रहा है। बात समझ में आ रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोग सब नए हो, कहीं भी कुछ ना लगे, ना तो लग नहीं सकता, एक इनकार भर आ सकता है, क्योंकि हम लोग अपने व्यक्ति सत्ता में बहुत जड़े हुए होते हैं ना, बहुत गुथे हुए होते हैं उसमें कि मैं तो यही हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो उसमें थोड़ा आपत्ति हो सकता है। जैसे सूर्य सुबह को उगता है, हमको कोई आपत्ति का बात ही नहीं, हम देखे या ना देखे इसके ऊपर आपत्ति हो सकता है, पर्दा लगा दो तो वो है आपत्ति, लेकिन इनकार नहीं कर सकते। तो कृष्ण जब बोलते हैं कि अरे भैया मैं बात कर रहा हूँ, तब कृष्ण कोई व्यक्ति, कोई भगवान नहीं है। क्यों? भगवान होगा ना जीव भी होगा, है ना। भगवान होगा तो भक्त होगा, भजने के लिए कोई होगा। तो कृष्ण खुद बोलते हैं मैं वो मैं हूं, जो मैं कृष्ण होके बोल रहा है और अर्जुन होके सुन रहा है। आप वही हो जो यहां से बोल रहा है और वहां से सुन रहा है। तो मैनिफेस्टेशंस है सिर्फ, इसको बोला जाता है लीला, बोलने और सुनने का लीला। आप सिर्फ सुनने वाले हो गए ना, तो आप खंडित हो जाते हो।
और बोला जाता है क्या रामायण में, ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो अखंड ज्ञान है वो सीतापति है। अभी मैंने बोला और आपने सुना, ये खंडित ज्ञान है। आप आए तब सत्संग, आप नहीं आए तो सत्संग नहीं, ये खंडित हो गया ना। और परमात्मा अखंडित होता है हर वक्त। तो ये जो अखंडता है इसको ही सत बोला जाता है। मतलब नहीं आप तिलक लगाए हो, इसने चोटी बांधा है, मैंने भगवा पहना है, जिसको किसी से मतलब नहीं हो, बेमतलब के राम है। आप मंदिर जाओ, मंदिर ना जाओ, आप राजा हो, आप रंक हो, आप फुटपाथ में रहो, आप महल में रहो, जो समत्वम योग उच्यते, जो सम ही रहे सब में, जो पापी में पुण्यवान में सम रहे। हम नहीं रह पाते। हमको तो रुचि है कि मंदिर जाना है तब जाके कुछ होता है, हमें लगता है कि ये पहनना है तब जाके कुछ होता है, जिसको मतलब ही नहीं। भगवे से और इस लाल से, इस सफेद से धागे का क्या मतलब, उसको मतलब नहीं ना। जो जैसा है उसमें वो होके बैठ गया। पानी है ना, पानी को सागर से, बादल से, बर्फ से या नदी से क्या मतलब, वो बेमतलबी परमात्मा है। तो हम क्या करते हैं पता है, हम मतलब ढूंढते हैं, कहाँ पाप मिले, कहीं पुण्य मिले, कहीं भगवान मिले, कभी जगत मिले। और कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन जो मिला हुआ है वो मैं हूं। जो मिल सकता है वो बिछड़ भी सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता। अर्जुन, तू जिस कृष्ण को देख रहा है वो मिलने और बिछड़ने वाला है। मैं जिसका बात बोल रहा हूं वो मिला ही हुआ है, तू उसे इनकार कर ही नहीं सकता। पांडवानाम धनंजय। अर्जुन बोलेगा क्या क्या बोल रहे हो, बचपन से आपको देखता आ रहे हो, मेरे दोस्त हो, मुझसे 30 साल बड़े हो, इतना ही है, इससे ज्यादा क्या है। कृष्ण बोलता है नहीं अर्जुन, मैं तुझ में तू होके बसा हूं। तू मुझको भी इनकार कर दे, कल दुश्मनी मोड़ ले, लेकिन खुद को कैसे इनकार करेगा। आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप कोई भी हो, आप यहाँ हो, आप नीचे हो, आप बाजार में हो, आप ऑफिस में हो, नहीं सत्संग करना है, धर्म कर्म करना है, ऑफिस से जो भगवान ऑफिस में ना हो यहाँ पर हो, वो तो बड़ा पक्षपाती होगा। ऐसे भगवान का करेंगे क्या। जो आपको 50 साल तपस्या के बाद सता के दर्शन दे, वो कैसा भगवान। उसका मोल लग सकता है ना, इसका मतलब किसको 50 साल, किसको 30 साल, कोई ऐसा तपस्या करे, कोई ऐसा करे, कोई वेज खाए, कोई नॉन वेज खाए, कोई भगवा पहने, कोई पैंट शर्ट पहने, जो इतना बटा हो, ऐसे भगवान का करेंगे भी क्या हम लेके। जिसको बांटू भी तो ना बांट पाए, वो राम है। तो सत का संग मतलब है अपने स्वयं के साथ होना। आप लोग सब कथाओं में जाते ही होंगे, सभी जाते हैं, किसी का विरोध नहीं, सब, क्योंकि परमात्मा सब में बसा है। वो मौन में भी है, शब्दों में भी है, वो संगीत में भी है, वो गाली में भी है। कृष्ण बोलते हैं ना, मैं शब्दों में अक्षर हूं। अभी किसी को अगर कुत्ता भी बोला जाए तो वो शब्द में क होके बैठ गया है, अब उसको कैसे बोलोगे या नहीं है। तो हर कथाओं में, शब्दों में क्या होता है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ धारणाएं दिए जाते हैं। जैसे आपके सामने ये फोटो हो, तो आप फोटो को देखते हो, क्या हो जाते हो, वो छवि के आकार में आकारित हो जाते हो। यहाँ पर एक नारियल का पेड़ है और 2 इंसान चल रहे हैं, तो आपका मन उसमें रंग गया।
तो ये तो असत संग है, क्योंकि आप हटाओगे, आंख अपनी फिरोगे यहाँ से वहां और ये नहीं दिखेगा। तो राम कथा में बैठे, गीता की आलोचना में बैठे और तब तक ही कृष्ण हो और राम हो। कबीर नहीं मानते ऐसे राम को, ये तो राम नहीं हो सकता, ये हमारे राम नहीं। मीरा कहती है ना, सांसों की माला पे जिसको जपा ना जाए, जो चलता ही रहे, आप कैसे रोकोगे इस जप को? सांसों को कैसे रोकोगे? आप गुस्सेदार आदमी हो, आप दुखी हो, आप सुखी हो, आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, आप जग रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, फिर भी जो जप ना रुके उसको अजपा बोलते हैं। तो क्या होता है, मन इसके साथ राजी नहीं होना चाहता है। कि मन का मतलब क्या होता है पता है? मान्यता है। जितना मानो उतना मन, जितना चिंता मतलब क्या है? रास्ता है, घर है, बिल्डिंग है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सब मन के एलिमेंट्स है। सब मन के अपने अपने रंग ढंग है। जो एक रंग का हो वो दूसरा रंग का नहीं हो सकता। जैसे आपने लाल पहना है तो आप हरा नहीं हो सकते भी। परमात्मा तो कोई रंग चढ़ा हुआ होगा नहीं। तो कृष्ण जी या राम जी पीतांबर पहनते हैं, शिव जी बाघछाल पहनते हैं, दुर्गा माँ लाल साड़ी पहनती है। तो जो ये तो एकदम पर्टिकुलर रंग हो गया है ना, कि हमारे भगवान ऐसे ही होते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही है। और जो हर ऐसे में वैसा होके रहे वो परमात्मा होता है, क्योंकि वो कोई प्रोफाइल नहीं ले सकता। वो अगर बोले कि दाएं चलने से मिले तो परमात्मा क्या है? ओमनी प्रेजेंस है, सर्वव्यापी है। तो बाएं का क्या होगा? है ना, आप अगर दाएं चलो तो बाएं नहीं मिलता। तो क्या होता है? शिव शिव जप करने से शिव मिलते हैं। तो जो काली काली जप कर रहा है उसका क्या होगा? कृष्ण बोलेंगे, अरे काली में मैं काली होके बैठा हूँ, कृष्ण में मैं कृष्ण होके बैठा हूँ, शिव में मैं शिव होके बैठा हूँ, मैं वो स्वयं हूँ, मैं वो मैं हूँ। तो जो कृष्ण को हम सुनते हैं ना कथाओं में, अपने जहन में हम रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, वो कृष्ण नहीं। आप मन से पकड़ लो तो वो मान्यताएं है, जहां पर मन बुद्धि चलता ही नहीं, वो अचल सत्य होता है। आपको ये सब कुछ अचीव किसी को नहीं करना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए कोई भी साधन नहीं करना है, कोई भी चेष्टा नहीं करना होता है। क्योंकि चेष्टा जीव करता है, चेष्टा जगत में चलता है। क्योंकि चेष्टा से क्या जुड़ा है? कर्म, कर्म फल का सिद्धांत। ठीक से करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और परमात्मा भी अगर ऐसा हो तो जगत का ही कंटेंट हो गया ना, कि मैंने जब किया तो राम जी दिखे, मैं मंदिर गया तो दुर्गा माई दिखी। अगर वो भी ऐसे हल्के हो जाए तो काय का भगवान क्या करेंगे? जैसे आप घर में होते हो, अब नहीं होते हो तो कोई आता है मिलता नहीं, तो दुर्गा जी को भी फिर वैकेंसी चाहिए, चलो भैया थोड़ा घूम फिर के आएंगे, नहीं मिलेगी। जो हर वक्त मिला हुआ है वो होता है सत्य। अब आपका होना सिर्फ और सिर्फ आपका नाम रूप नहीं, आप कौन से नाम से हो, कहाँ से हो, मर्द हो कि औरत हो, कैसे भी हो आप, आपका प्रोफाइल नहीं, क्योंकि वो जाता आता रहता है। लेकिन आपको होने को इनकार कर ही नहीं सकते। तो इसी को आत्मा बोला जाता है, इसी को कृष्ण बोला जाता है, इसी को राम बोला जाता है। तो जैसे आप मर्द हो या आप औरत हो, आपको दूसरी बार मर्द और औरत बना सकते हैं क्या? क्योंकि आप वो हो, जरूरत नहीं। तो आपका होना अगर परमात्मा है तो क्या कर्मकांड करके मिलेगा?
गणपति का पूजा कर लिया, कर सकते हो, बढ़िया है। जैसे आपने तस्वीर देखते हो घर में, अच्छा लगता है, सजा के रखते हो, हाँ, सेंड करते हो प्रोफाइल पिक्चर में कि, लेकिन बढ़िया से जानते हो ना फेसबुक में जो आपका पिक्चर है, कवर फोटो है, वो आप नहीं हो ना, वो आप नहीं हो। वैसे ही आपका जो भी नाम है, रूप है, वो आप हो ही नहीं सकते। इसीलिए दोबारा साधन करके, कोई प्रयास करके भगवान मिल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। आकाश को कैसे फिर से आपसे मिलाव करे, वो तो हर वक्त आप में ओतप्रोत है ना। एक नया सा सूर्य कहाँ से लाए? हम बोलते हैं ना सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है, क्या सच में होता है? आप सोते हो, आप जगते हो, पृथ्वी घूमती है, सूर्य में कुछ थोड़ा ही होता है। तो वो ना होने वाला सत्य है जो हर वक्त हुआ है। आप सोते हो, आप जगते हो, फिर भी आपको पता होता है मैं सोया था, मैं जगा था, जिस मैं का कोई विराम नहीं। उससे बिछड़ोगे भी कैसे और वो मिले भी कैसे? जहां पर मिलन मतलब क्या है? हम लोग बिछड़े हैं तब मिलन होता है। भगवान का कैसे पता है क्या बोला जाता है? जहां पर नित्य मिलन हो। अगर वो हर वक्त है, कंटिन्यूटी है, तो मिलन किस बात का? बोले यही बात है। समुद्र हर वक्त है, सागर हर वक्त है, फिर भी लहरें आती है। लग रहा है कि आ रहा है जा रहा है लहरें, लेकिन कहाँ आ रहा है जा रहा है? वो जैसे का वैसा है। हम घर में आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पहले छत पे पहले था, खुली छत, ठीक है, घर में आ गया। आप आकाश से कहीं गए हो, उसी आकाश में अब बसे हो। तो ऐसा होता है सत्संग। लेकिन क्या है पता है, इसमें ना मन का खुराक नहीं मिलता। आप लोग सुन रहे हो, इनकार नहीं कर पाओगे, लेकिन ये हमारे पास ऑनलाइन भी हमारे कुछ डिवोटीज जो सुनते हैं, सत्संग करते हुए भी रह रहे हैं, लगता है कि यह वॉइड है, ये इसमें कुछ है नहीं, कहानी नहीं है ना। फिर राम जी वनवास गए, फिर सीता माँ को हरण हो गया, सीता माँ का हरण हो गया, फिर 10 सिर वाले रावण आए। मन को बहुत बड़ा अच्छा लगता है, कुछ मिला ना करने को। इसीलिए एक ही तरह से अगर देखिए हमको सबको लगता है जीवन में क्या करना है, लगता है ना ये करे वो करे, लेकिन कभी नहीं लगता कि हमारा जीवन ही खुद ब खुद एक करनी है। हम लोग जी रहे हैं, इसका कोई सम्मान हमको नहीं होता, हम कैसे जिएंगे उसका सम्मान होता है। कब कोई सूर्य का सम्मान करता है भला? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सम्मान है, नहीं रहा तो क्या होगा? वैसा ही है परमात्मा होता है ना, बहुत 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 सामान्य होता है। लेकिन क्या है, हम लोग सन्यासी को विशेष समझ लेते हैं, गृहस्थी को विशेष समझ लेते हैं। विशेष में वो नहीं बसता। जहां पर भी ना विशेष का आस हो, उसी को वासना बोला जाता है। कुछ मांगना वासना नहीं है, विशेष। जैसे आपको भूख लगती है, ऐसे ही लगती है, इसमें विशेष कुछ नहीं है। तो कभी नहीं बोलते देखो खाने का वासना कर रहा है, सोने का वासना नहीं बोलते। तो वैसा ही परमात्मा का मांग ही नहीं हो सकता, उसे मांग नहीं सकते आप। सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई भी चीज जो साध सको, तो वो बट गया दोनों में। क्या? साधना साध्य बट गया, साधक तीनों में बट गया। तो उसको साधना करने के लिए पहले उसको इनकार करना पड़ेगा। कृष्ण को अगर बोलोगे कृष्ण भगवान मंदिर में है या गीता में है, तो पहले बोलना पड़ेगा क्या? यहां नहीं है। यही नास्तिकता है। यहां पर घर में नहीं है, नीचे मंदिर में जाओगे तो गणपति जी मिलेंगे, यही नास्तिकता है। आप जा सकते हो बिल्कुल, खूबसूरत लगता है ना। आप किसी से प्यार करते हो और 14 फरवरी उसको बोलो आई लव यू, तो प्यार तो है ही। तो इजहार में क्या होता है? आनंद आता है।
लेकिन इजहार से प्यार नहीं होता ना, प्यार का इजहार होता है। तो प्यार को, आप किसी से प्यार करते हो, उसे इनकार भी नहीं कर सकते। अपने आप में प्रेम का इनकार नहीं हो सकता, स्वीकार भी नहीं हो सकता, बस है। जैसे आप लोग में शायद कोई, आप माँ होंगी किसी की, आप माँ हो, क्या बोलते हो, क्या मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, आप हो। जब बच्चा बुलाता है माँ, तब आनंद आता है। ना भी बुलाए, आपको पता है आप उसकी माँ, उसे पता है आप उसकी माँ। तो मंदिर जाओ या ना जाओ, जो आपके मंदिर में बसा ही हो, वो कृष्ण होते हैं, वो राम होते हैं, वो शिव होते हैं। और हम प्रयास करते रहते हैं। सब प्रयास इस जगत के हैं, सब प्रयास जो निष्प्रयास मिले, बिन किए मिले, मिले हुए है, वो होता है सत्संग। उसको आप इनकार ही नहीं कर सकते। अपने सांसों को इनकार ही नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है, इसको हम लोग, जो हमारा निष्ठा होता है ना, जो हमारी रहने की इच्छा होती है, वो करने ना करने, स्मरण करने और ना करने के ऊपर है। याद करूँ तो होता है, नहीं होता। इसीलिए कुछ ना करने को हमें, हमारे पास शून्य की तरह प्रतिभातित होता है। कुछ ना करूँ, बिल्कुल कुछ ना करना भगवत साधन, कुछ करना जगत साधन। पूरा दिन प्रयास करते हो और गहरी नींद में आप कुछ नहीं करते हो, और सबसे ज्यादा रिफ्रेश उसी समय होते हो, कुछ ना करने में। पूरा दिन हम लोग भागते रहते हैं कि कैसे जिए, और जब पूरा सो जाते हैं तभी जीना फुलफिल पूरा होता है। सुबह के उठते हो और बोलते हो आज मस्त सोया। अगर वो मस्त सोना 3 दिन ना हो तो कोई काम ना बने, क्योंकि वहां पर अहंकार का, व्यक्ति सत्ता का विराम होता है। लेकिन ये विराम वाले कृष्ण को कोई नहीं चाहता, विराम वाले शिव को कोई नहीं चाहता। सब शिवरात्रि वाले शिव को चाहते हैं, रामनवमी वाले राम को चाहिए, जन्माष्टमी वाले कृष्ण को चाहिए, सबको ही चाहिए। तो इसीलिए जब कृष्ण भी गीता बोल रहे थे ना, मजेदार बात देखिए, अभी सब इतने लोग गीता पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, सभी खड़े थे, कोई नहीं सुना। जैसे अभी आप 5-6 ही हो, कोई सुनने वाला नहीं। फिर भी अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है कैसे अच्छा लगे। कृष्ण जब बोलते हैं तो कोई अर्जुन ही सिर्फ सुनेगा, जो जिसके कान सुनने के लिए तरस गए हो, वैसा कोई है अर्जुन। जो चारों ओर से हार चुका हो, उसी के कान में कृष्ण के शब्द जाते हैं। देखिए, सोचिए कुरुक्षेत्र में कितने सारे लोग थे, सभी खड़े थे, तो बोला जाता है ऐसा कि वहां पर समय ठहर गए। मतलब क्या है, घड़ी तो रोक नहीं सकते। कृष्ण जो बात बोल रहे हैं वो समयातीत बात है, वो मन से नहीं समझा जा सकता। आप अगर सोचो कि मेरा दिल धड़क रहा है, साथ साथ कोशिश कीजिए, तो बहुत आसान है। इसीलिए कोशिश करने के लिए बोल रहा हूं कि कोशिश भी कठिन है, कृष्ण आसान है। मेरा दिल धड़क रहा है, आप सोचिए, ये सोचने से क्या दिल धड़केगा, ये सोच बहुत बाद में, वो अपने आप अपना, अब पूरा दिन नहीं सोचते हो। वैसा वो समयातीत है। जब सोचोगे, आप बोलोगे कि 4 बजे 15 को मैं दिल धड़कना काउंट कर रहा था, आंखों की पलके को काउंट कर रहा था, कठिन होगा बहुत, नहीं कर सकते, है ना। आप सुबह को क्या सोचे हो अभी याद भी नहीं होगा आपको। सोचना आसान है, लेकिन जब आप इसको करने की कोशिश करोगे ना, तब नहीं बनेगा, आपको याद नहीं रहता।
तो भगवान का याद, ये संत शरण, ये सब सच बात तो ये है, आपको कोई सत्संग चाहिए ही नहीं। तो संत लोगों के पास, साधुओं के पास क्यों जाते हैं? यही समझने के लिए कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम जब अपने आप में रहते अपने जीवन में, तो हर वक्त हमें कुछ चाहिए, अटेंशन चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ करना है, कुछ ना हो तो हम ऐसे सो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम करने में बहुत यकीन रखते हैं, और वो बिन किया धन है जो आपको मिला हुआ है। और क्या उलझन है, इसे माया बोला जाता है। इसलिए सबको लगता है बहुत कुछ करके भगवान मिलते हैं, क्योंकि देखिए पैसा रोजगार करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, रोग ठीक करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं ना। तो इतना सब करेंगे तो अरे भैया भगवान कितने बड़े होंगे, कितना कुछ करके मिलेगा, और वो सामान्य से सामान्य होके बैठा है। हमको नहीं लगता ना कि अंजलि भर जो जल है और पूरा 7 समुद्र का जो जल है वो एक ही है। हम यकीन नहीं आता, हमें लगता है चलो देख ले कुछ अलग मिलेगा। तो वो आपसे अलग हो ही नहीं सकते। मीरा इसलिए कहती है वो कैसा धन है जो खर्च नहीं कोई चोर न लूटे, है ना। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिससे मैं खर्च कर ही नहीं सकती और जिसे कोई लूट ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? अगर 5 साल आश्रम में न जाओ या कल सुबह तिलक ना लगाओ, मैं भगवान ना पहनूं, तो क्या लगेगा कि कुछ खाली खाली है। और मीरा क्या बोल रही है, अरे जो खर्च हो ही नहीं सकता और कोई लूट ही नहीं सकता, मैं कल गृहस्थ बन सकता हूँ, आप कल सन्यासी बन सकते हो, आज नौकरी है कल नहीं हो सकता है, लेकिन चोर नहीं लूट सकता। ऐसा क्या है? वो है आपका सत्ता, आपका स्वयंता। इसे लूटा जा ही नहीं सकता। आप भी नहीं इसको बेच सकते, खर्च कर ही नहीं पाओगे। जो खर्च किया जाए, जो जमा किया जाए, वो सब जगत की चीजें हैं। तो सत्संग हर वक्त हमारे अंदर चल ही रहा है, क्योंकि उसके संग के सिवा हम हो ही नहीं सकते। हमारे सिवा हम थोड़ी हो सकते हैं। अंडर कोई भी सर्कमस्टेंसेस कैन वी सी दैट आई एम नॉट। कभी बोल ही नहीं पाओगे, मैं नहीं हूं बोलने के लिए भी होना पड़ेगा। तो ये होता है सत्संग। लेकिन वहां पर सब संत बोल के गए बार बार। कबीर बोलते हैं कि सब मेरा मैं सबन का। जो ऐसा है जब लगे कि सब मेरा है और मैं सबका हूं, ऐसा नहीं लगता ना, हमें विशेष लगता है। आप बोलोगे कि आप मर्द हो, तो कैसे आप औरत हो सकते हो? सबन का कैसे हो जाओ? ऐसा वाइस वर्सा है। तो ये सब मन की मान्यताएं होती है, और हम मान्यता में जीते हैं, इसलिए मनुष्य है। जो मान्यताओं पे नहीं जीता, जो बांस और घास में एक जैसा हो, वो परमात्मा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा होना है तो जीव कैसे चले, आप कैसे भी हो जाओ, लेकिन आप जिसके सिवा कुछ हो नहीं सकते। वो होता है नित्य मिलन। जल और सागर हर वक्त नित्य मिलन में ही है, अलग कर ही नहीं सकते। धागा और ये कपड़ा, इसका नित्य मिलन है, इसको अलग कर ही नहीं पाओगे। आप सुन रहे हो ना, सब भूल भी जाओ लेकिन खुद को भूल नहीं पाओगे। आपका कुछ भी नाम दे दो, आज आप स्वस्थ हो, कल रोगी बन जाओ, फिर भी नहीं भूल पाओगे। तो वो है ठीक ठीक वास्तविक सत्संग जो चल रहा है सब में। हमारे व्यक्ति होने पे इतना आस्था इसलिए होता है कि हम, जैसे आप आईना हो, आप पे कुछ छवि चढ़ नहीं सकती। कैसे चढ़े? आईने के सामने ड्रेसिंग टेबल होता है ना,
आप रहते हो, आपका पति रहता है, आपकी बहन आती है तो वो रहती है, लेकिन आईने में कुछ बसा है क्या? लेकिन जब आईना जिस चीज का संग करे वैसा रंग रूप ले लेती है। वैसा ही क्या है, हम दिन रात जो संग करते हैं ना वैसा रंग रूप ले लेते हैं, क्योंकि हम में कोई रंग नहीं होता। कृष्ण जब अर्जुन के सामने है वही मैं कृष्ण होता है, वही मैं राम के सामने वशिष्ठ हो जाते हैं, वही एक ही मैं अष्टावक्र के सामने, जनक के सामने अष्टावक्र बन जाता है, वही एक ही मैं। और कोई भी संत कबीर के सामने, वो पूरे जगत के सामने कबीर बन जाते हैं, कभी कभी वही बुद्ध बन जाते हैं आनंद के लिए। तो ये अलग नहीं होता। तो क्यों लगता है अलग? क्योंकि हम अलगाव में जीने का अभ्यास कर लेते हैं। तू अलग मैं अलग, ये कोई करने वाली चीज नहीं, ये होने वाली चीज है ना, ये है ही। कर नहीं सकते इसको पहले, इसके बाद कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपका नित्य नियति है कि आप परमात्मा हो। परमात्मा मिले ना मिले, हमारा क्या होता है जीवन, आप लोगों का भी ऐसा ही होगा। अभी आए हैं 1 घंटे बैठ लिए, सुन लिए, फिर अपना आप चलने लगा। हम ऐसे ही जीवन को देखते हैं कि सुनी हुई और भूली हुई। जब वो ना रहे जो कि नहीं है, वो होता है वास्तविक सत्संग। मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। कबीर बोलते हैं खोजेगा तो अब ही मिलूं मैं पल भर की तलाश में। आप में वो मैं हो के बसा है, आप ही वही हो। भगवान भी छोड़ो, भक्त भी छोड़ो, ये दोनों खंडित हो गए ना। जैसे आप अगर बुदबुदा लहर ले लो तो सागर खंडित हो गया, ये अलग वो अलग। लेकिन अगर पानी को देख लो, वो अलग हो नहीं सकता। उसकी नियति है, हर नदी की नियति है कि वो पानी ही रहेगी। तो ऐसे सत्संग चलता ही रहता है। लेकिन क्या होता है, हम अपने नाम रूप पे, हमारे जीव भाव पे, देह भाव पे बहुत यकीन होता है। जैसे हमको पूरा यकीन है ना कि सूरज पूर्व से उगती है और पश्चिम में जाती है, लेकिन इसके साथ ये भी पता है ना वो कभी नहीं उगता और कहीं नहीं जाता। पृथ्वी गोल है, वो घूमती रहती है। ये हमारा दृष्टिकोण है। तो इतना ही सहज है। वो गलत सही कुछ नहीं होता। इसीलिए तो कभी कुछ चीज अभी सही लगता है, उसके बाद गलत लगता है, क्योंकि वो अपने आप में कुछ नहीं होता है। किसी के ऊपर गुस्सा आता है, किसी के ऊपर प्यार आता है, अभी गुस्सा तभी प्यार, क्योंकि वो अपने आप में गुस्से का या खुशी की चीज होती ही नहीं। वो आपका दृष्टिकोण है, आप जैसे देखते हो। क्या करते हैं भगवान को खुश करने के लिए? वही तो बात है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप जाके उसे गुलाब का फूल देते हो। तो क्या गुलाब के फूल में प्यार होता है या प्यार से गुलाब का फूल आता है? समझ रहे हो बात? आप अपने पोते के लिए या अपने बेटे के लिए एक शर्ट या पैंट खरीद के लेके जाओ,
तो वो शर्ट और पैंट तो आपसे किसी के पास भी ज़्यादा पैसा वो ला सकता है, लेकिन क्या शर्ट पैंट से प्यार है या प्यार से शर्ट पैंट आया है, वो कहाँ से लाएगा कोई? समझ रहे हो बात? तो कोई भी सिर्फ पूजा नहीं है, आप जो जी रहे हो ना, आप लोग जो बैठे हो ना, ये जो देह का भी आप इतने केयर करते हो ना, ये परमात्मा का ही पूजा है, क्योंकि वो बसा है इसमें, रोम रोम में बसा है ना। तो हमें लगता है कि सिर्फ मंदिर में ही करना है। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं यहाँ पर कि हमारे आश्रम में बहुत पूजा अर्चना वगैरह होता है, लेकिन झाड़ू देना वो भी पूजा है। ये ब्रह्मांड रूप में जो ब्रह्म है उसी के ऊपर हम चल रही है, चलना पूजा है। शिव मानस पूजा में यही बात बोला जाता है, यत यत कर्म करोमि अखिलम शंभो तव आराधनम। मैं जो भी करता हूँ वो तेरी पूजा ही है ना। ये जो मैं है हमारे अंदर, वो शिव है, वही कृष्ण है। अभी आप खाना खाते हो, इस मैं का ही तो पूजा है। वो तबला बजाएंगे, उनके हाथ में जो नैपुण्य है, जो उनका जो अपने आप में जो उनका परफेक्शन है, उस रूप में भगवान वसे है। समझ रही है बात? तो मंदिर में क्यों जाते हैं? पहली बात तो देखिए, सीधी बात है कि मान्यताएं है। जैसे मदर्स डे क्या होता है? मान्यता भर तो होता है, माँ तो जन्म से माँ है ना। फ्रेंडशिप डे क्या होता है? दोस्ती है तो है, मित्रता है तो है, तो एक दिन उसका सेलिब्रेट करते हैं, वो प्रतीकी है, सिंबॉलिक है। तो मंदिर हो, मूर्ति हो, पूजा हो, अगरबत्ती हो, फूल हो, ये क्या है? जो प्यार है ही उसका इजहार है। और मैं बोल रहा हूं, आप जो भी करते हो वो इजहार ही है। आपको बहुत प्यास लगा है, वो नारायण को ही लगा है ना। तो आप जब पानी पीते हो, उसको भी अगर श्रद्धा से पियो, नारायण है, उसको हम भोग चढ़ा रहे हैं, यही तो भाव है ना। जब खाने से पहले हम मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, मैं किसको अर्पण करता हूँ? मैं उसी ब्रह्म को अर्पण करता हूँ जो मैं हूँ। तो इसीलिए हम, ये प्रतीक की आराधना है। इसलिए सारा दिन आप पूजा नहीं करते रहते हो, है ना। राधा जी है ना, वो क्या पूजा करती है कृष्ण की? वो जी रही है, यही पूजा है कृष्ण के लिए। उसकी सांस पूजा है। वो कृष्ण की याद नहीं करती। याद कैसे करे? याद करने के लिए भूलना चाहिए ना। जो कभी भूला ही ना, जिसको भूला ही ना जाए, वो है कृष्ण। तो ये संत का, आप सभी का पूरा जीवन ही पूजा होता है। तो ऐसा ही है। अभी मैं पूजा ही कर रहा हूँ। जब शिव महिम्न स्तोत्र होता है ना, तो उसमें बोला जाता है इत्येषा वाङ्मयी पूजा। मैं अपने वचनों से पूजा कर रहा हूँ। श्रीमत् शंकर पादयो। अगर अगरबत्ती से पूजा है तो कृष्ण किसकी पूजा कर रहे थे? गीता में अर्जुन को एक अगरबत्ती पकड़ा देते और माला दे देते, अर्जुन मेरे पूजा कर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण क्या बोले अर्जुन को? अर्जुन, ये युद्ध भी तेरी पूजा है, इसे कर। समझ रहे हैं? तो सबका ऐसा है। ये जो बैठा है ना, ये देख रहा है कि हर वक्त यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, इसकी पूजा है। जद जद कर्म करोमि, उसको बड़ी श्रद्धा से अपना आप जान के कर। हम क्या करते हैं ना, पराया जानते हैं, उसी से पूजा नहीं होता। हम बोलते हैं मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, लगेगा ना बहुत अपनापन कर रहे हैं, ये परायापन है। आपने क्या बोला? मैं तुझसे भिन्न हूं और तू मेरा है। राधा नहीं बोलेगी कृष्ण मुझसे भिन्न है। कव्वाली में बोला जाता है, सूफी ने बोला, मैंने देखा तुझे आंखों की स्याह पुतली में। मैंने वहां नहीं देखा, मैंने यहां देखा। समझ रहे हो? हम यही देखते हैं ना। आप मुझे देख रहे हो, यहां देख रहे हो या यहां देख रहे हो, ऐसे है। तो जब पूजा और बाकी सब अलग हो जाए ना, तो वो
पूजा नहीं, वो ढकोसला बन जाता है। इसीलिए देखते हो ना, सब इतना रोजगार करते हैं, कालाबाजारी करते हैं और पूजा भी बहुत करते हैं धूमधाम से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भगवान को अपना आत्मा नहीं जाना। स्वामी नारायण जी जो थे ना, तो हम लोग गए थे उनके टेम्पल में, तो वहाँ पर एक फिल्म लगाया था एनिमेशन का, आखिर में नहीं शायद वो फिल्म ही था। तो दो बात मुझे बहुत जचा वहाँ पर। एक बात कल बता रहा था इसको, सब नाम तो ऐसे मेरे ही है। बच्चे हैं ना, छोटे हैं, योगी है, तो उनका नाम था नीलकंठ वर्णी। तो उनको पूछा जा रहा है कि बेटा तेरा नाम क्या है? सभी बच्चा समझ रहे हैं ना, तो कितने प्यार से बोलते हैं, वैसे तो सब नाम मेरे ही है। कोई भी नाम बोलो, वो मैं के ही नाम है। मैं हूँ, मैं वो स्वयं हूँ। आपको सबको लगता है ना आप स्वयं हो, क्या लगता है नाम है? आपका नाम आप सोते समय, खाते समय याद थोड़ी ही करते हो, लेकिन अपने होने को कभी भूल नहीं पाते। और होने का कोई नाम नहीं। कुत्ता भी होता है, चींटी भी होती है, इंसान भी होता है, होने का कोई नाम नहीं। इसलिए इंसान बोलो, पौधे बोलो, कुछ भी बोलो, सब नाम तो मेरे ही है। कितना बढ़िया बोलते हैं। इतना मैं जब सुना, इतना प्यार आ रहा था सुन के। सब बोल दिया, अखंड शास्त्र सब बोल दिया एक ही बात पे। उसके बाद कुछ बचा नहीं। और एक जगह पे बोलते हैं कि बेटा तू घर छोड़ के इतना बाहर आ गया है। तो नीलकंठ वर्णी जी बोलते हैं, मैं तो अपने घर में ही हूँ, आप लोग शायद भटके हो। जिसको घर और बाहर दिखे, जिसे मंदिर और ऑफिस दिखे, वो भटक गए हैं। आप तो मैं में ही होते हो हर वक्त। आपका ये मैंपना, इसका कोई विराम नहीं ना, ये अविराम चल रहा है। तो बोलते हैं मैं तो अपने घर में ही हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं ही बोलूँगा ना। मैं पुजारी हूँ, कौन हूँ? मैं हूँ। हाँ, मैं चोर हूँ, मैं हूँ। कोई भी, कुछ भी नाम। तो राधा में कृष्ण राधा की मैं होके बसा है, उसको कहीं नहीं चाहिए। मैं कभी बोला था, एक बात शायरी की तरह आया था, तेरी चाहत है अगर सिर्फ चाहा होता, और तेरी चाह हवस है अगर पाने को चाहा होता। जब हम पाने को चाहते हैं ना, वो हवस बन जाता है, वो वासना है। हम सभी पाना चाहते हैं, मेरा बेटा मुझे सिर्फ माँ बोले या पिता बोले, ये हवस है। माँ शारदा बंगाल में है ना, वो बोलती थी मैं सिर्फ माँ हूँ, किसकी माँ पता नहीं, मैं माँ हूँ। तो उनसे भी कोई बड़ा भी आता था ना उम्र में, वो शायद 40 साल की होंगी, और कोई आया 70 साल का, वो भी बेटा बुलाती थी, क्योंकि वो माँ है, किसी की माँ नहीं। हम किसी की माँ होते हैं, किसी की बेटी होते हैं, किसी का बाप होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन बोली मैं सिर्फ माँ हूँ। तो उनके पति का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो बोले आप इसको कैसे देखती हो? बोले वो भी मेरे बेटे ही है, क्योंकि मैं माँ हूँ। समझ रहे हो? तो वो अपने घर में ही है। तो हमारी आत्मा है ना, हमारे घर में ही है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये ऐसा सत्य है जिसका कोई हानि हो ही नहीं सकता। सत्य उसी को बोलता है जिसका हानि नहीं होता कभी। कोई शिव को भजता है तो कोई राम को भजता है, तो हानि है। ये राम को नहीं जाना। अगर वो शिव शिव हो और ये राम राम हो, तब तो परमात्मा नहीं है। हनुमान जी को पूछा जाता है कि आप राम को कैसे देखते हो? तो वो बोलते हैं देह बुद्धिया, जब मेरा देह बोध आता है तब दासो उसमें, मैं तुम्हारा दास हूँ। जीव बुद्धिया तदंशकः, मैं जब खुद को व्यक्ति समझता हूँ तब मैं तुम्हारा अंश हूँ। आत्मबुद्धिया तमेवाहम, जब मैं अपने में रहता हूँ तो तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो। इति में निश्चिता मति, ये मेरा निश्चित मत है। ये होता है भक्त। तो इसलिए कभी नहीं सोचना, ये सबसे बड़ा अपमान है कि भगवान
प्रयास से मिलते हैं, साधन से मिलते हैं नहीं। साधन से जो मिले वो जगत। अर्जुन, मैं कर्म फल से नहीं मिलता, माँ फलेषु कदाचन, मैं नहीं मिलता कर्म के फल से। तो कुछ भी कर ले, मैं नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलोगे? तुम हरे कृष्ण जप लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अरे मैं मिला हुआ हूं, फिर से कैसे मिलूं? है ना? दोबारा नहीं मिल सकते। आप दोबारा औरत नहीं हो सकती। तो स्पॉन्टेनियस है हर वक्त। तो इसलिए पूजा भी कीजिए, सत्संग भी कीजिए, संसार भी कीजिए, लेकिन ये अखंड है, ये अलग अलग नहीं है। अलगाव वही भ्रांति है। अभी मैं जिसको भज रहा हूँ, अभी हारमोनियम पकड़ के गाना भी गाऊंगा तो उसी को भजूंगा। मैं जब खाना खाऊंगा तो उसी को ही भजूंगा। आप भी जो सुन रहे हो ना, उसी को भज रहे हो। घर में भी जाओगे ना, आपकी कोई भी कुछ बोला, हम क्या बोलते हैं कि अरे ये सब अच्छी बातें नहीं है, अच्छा अच्छा बोलो। वो शब्द ब्रह्म है। कोई भी शब्द आपको सुनने वाला कान चाहिए, आपने सुन लिया। तो वो गीता में पहले ही बोला जाता है ना, वो अद्वैत का निचोड़ है, नॉन डुअल है, दो नहीं है वो। तो ऐसे जीने का सिर्फ हमें कुछ करना है ना, सिर्फ ऐसा जीने का आस होना चाहिए। ऐसे जीते हैं जहाँ पर कुत्ता, मक्खी, इंसान, पेड़ दिखे ही नहीं, सिर्फ मेरा प्यारा ही दिखे, मैं ही दिखूं। यही तो कृष्ण बोलते हैं ना, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब भूतों में मैं आत्मा, मैं होके बैठा हूँ। सर्वभूतानि च आत्मनि, जो अपने मैं और दूसरे के मैं में कोई भिन्नता नहीं रखता। ऐसे हम सब करेंगे। हम अपना जो जीवन चल रहा है, घर बार, संसार, परिवार, जो करना है कीजिए, लेकिन अपने से अलगाव में नहीं। भगवान अलग, बेटा अलग, मैं अलग, यही हिंसा है, यही हिंसा है। देखिए, सोचिए, जब कोई एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं ना, नया नया प्यार होता है, तब क्या करते हैं? वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फूल देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। उनको क्या लगता है कि प्यार का इजहार ऐसे ही होता है ना? लेकिन जब प्यार गहन होता है, जब एक दूसरे के साथ बस ही जाते हैं, तब क्या सोचते हैं कि आज ये ले जाना है। वैसे सोचते रहते हैं लोग, क्योंकि सभी घरवाली से डरते हैं, प्यार नहीं होता ना, तो सभी डरते रहते, वो अलग बात है। लेकिन क्या कोई सोचता है या अभी आप लौटोगे कुछ देर बाद कि कुछ गिफ्ट लेके जाओ, फूल लेके जाओ? ऐसा नहीं होता ना। अरे मैं ही तेरा हूँ, तू ही मेरी है, अब क्या लेके जाऊँ? मेरा पूरा जीवन तुझ पे निछावर, तेरा पूरा जीवन मेरे लिए, है ना? तो पूजा भी वैसा है। अब कीजिए, कुछ बात नहीं है, अपना अपना जो साधना है, लेकिन ये जान के कीजिए, उसके ऊपर भगवान निर्भर नहीं करते। अरे बाग भी उसका, वनस्पति भी उसका, सभी उसके हैं ना। जो जल चढ़ा रहे वो नदी भी उसकी, सभी उसके ही है ना। आप क्या चढ़ाओगे, क्या दोगे? आपका पूरा जीवन किसी का हो गया, फिर से क्या गिफ्ट दोगे? आपका वॉलेट ही उसका है, अब क्या खरीद के लाओगे? ला सकते हो। अच्छा है, कभी कभी लगता है कि चलो, माँ रोज बच्चे को खिलाती है, लेकिन जन्मदिन पे स्पेशल खिलाती है, ऐसा है। तो कृष्ण जन्माष्टमी कर लो, रामनवमी कर लो, कोई मतलब नहीं है। गणेश चतुर्थी कर लो, नवरात्रि कर लो, लेकिन ऐसा ना करना कि आपको लगे कि नवरात्रि बीत गया तो माता जी बीत गई। वो तो है ही आपके लिए, वो परम प्रिय है जो कभी नहीं जाती। ठीक है, तो कीजिए, लेकिन निष्ठा होना चाहिए
दुर्गा माँ पे, राम जी पे, राम नवमी पे नहीं, मंदिर पे नहीं, राम पे। कबीर इसी प्यार में जाके बोलते हैं, माला जपू ना कर जपू ना, मुख से कहूँ ना राम। अरे राम हमारा हमें जपे, हम पाए विश्राम। क्या जपू, मैं ही तो राम हूँ। राम है ना, मतलब जो रमा हुआ है हर वक्त। तो आपके पूरे अस्तित्व में वो रमा हुआ है। अब फिर से किसे क्या उसे पाओगे, पा ही नहीं सकते, वो इतना पाया हुआ है। तो प्यार का इजहार कोई भी कर सकते हो। हम पूरा जीवन वही तो करते हैं। एक अच्छा टी शर्ट खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्यार का इजहार ही तो कर रहे हैं। वहां पे प्यार ही तो आ रहा है। पैसा रोजगार कर रहे हैं, अरे वो पैसा नहीं, वो प्यार ही तो है, वो भक्ति ही है। लेकिन हमको निष्ठा है उसके रूप पे। पैसा है, टी शर्ट है, घर है, हमारा पैलेस है, गाड़ी है, तो ये नाम जो दे दिया ना, देखिए वो प्यार ही है। सिर्फ प्यार ही है जिसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे आप हमें सुन रहे हो, बाजार में जाओगे तो लौकी का भाव पूछोगे, तो वो ज्ञान ही तो है। गाना सुनोगे, ये ज्ञान ही तो है। मैं सन्यासी हूँ, ये ज्ञान है। आप गृहस्थ हो, ये ज्ञान है। अच्छा, हमारे ऑनलाइन में है तो कोई कुछ बोले,